चरवा के मूलाई से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संसमणि आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी महामुराज की, जगत पूज्य दीक्षा गुरु निर्यापक श्रमण भावी आचार्य सुधा सागर जी महामुराज की, आर्यकृत शिव शांतिमती माता जी की, नगर गौरव आरिका चतुष्टय की, सुलभ श्री 105 गंभीर सागर जी महामुराज की, समस्त मुनि संघ की। पूर्व में जिन माता पिता ने मुझे जन्म दिया उन माता पिता से और चरगवा नगर के समस्त परिवारजनों से जिन जिन से मेरा संबंध बना, जहां जहां मैंने सर्विस की, उन सभी से मैं मन वचन काय और कृत अनुमोदन द्वारा सभी से क्षमा चाहता हूं और सभी को क्षमा करता हूं। और पूज्य गुरुदेव 108 आचार्य सुधा सागर जी महाराज चरणों में नमोस्तु करते हुए, गुरुदेव आपका अनंत उपकार है। पूज्य गुरुदेव के बाद आप हमें जिनेश्वरी दीक्षा प्रदान करके अपने चरणों में शरण दें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। अगले क्रम में हमारे अक्षय भैया हमारे सोनू भैया के सामने पहुंच जाएंगे। हमारे कलकत्ता के श्रेष्ठी अशोक जी सेठी वो पहुंचेंगे नीचे की मंच पर, और ऊपर की मंच पर अशोक जी सेठी और सोनू भैया के परिवारजन से कौन से नाम है वो दे दो, 4 नाम फटाफट, जिनको आप बोलोगे वो दे दूंगा मैं। सतीश जी जैन चावल वाले, उमेश भैया सूरत, धन्य कुमार जैन, सपना जैन चरवा, ये 4 लोग वहां नीचे की मंच पर पहुंच जाएं। आइए अक्षय भैया कौन सुनेंगे। ओ विहाय सागर वारिवाससं वधु विवेवां वधुसा वधुसतीं मुमुक्षुरिष्वाकुकुलादिरात्मान् प्रभु प्लवभ्राश सहे सुरक्षितः। बोले आदिमासी धोबन जी के बड़े बवासी आदिनाथ भगवान की। गुरुवा पांतनो नित्यं ज्ञान दर्शनायकः चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकः। श्रवण संस्कृति के मूल्य श्री शांतिनाथ भगवान की। संश्रमणिया चरवन विद्यासागर जी महामुनि राज की। आचार्य 105 मुनि आचार्य निर्यापक मुनि पुंगसी सदा सागर जी महामुनि राज की। 105 सुल्लभ बर्णी महाराज की। अभी गुरुजी के चरणों में जब मैं यहाँ आया था और जब से मैं उनके चरणों में हूँ, क्लास में सर्वासिद्धि जी के अंदर का धर्म की परिभाषा आई थी। धर्म अहिंसो लक्षणा सत्य आधार स्थितः विनय मूलः क्षमा बल ब्रह्मचर्य गुप्त उपसम प्रदानी नियति लक्षणा निष्परिग्रता आलम्बनः। इस प्रकार से 9 प्रकार का कारण बताए हैं जिसके माध्यम से हम धर्म को ग्रहण कर सकते हैं। उसी को पाने के लिए इस पंचम काल में जहाँ जिनेन्द्र देव नहीं हैं, चौथे काल में तो भगवान जिनेन्द्र देव विराजमान थे, विद्यमान थे, उनके समक्ष दीक्षा लेकर के कल्याण करते थे लोग। लेकिन पंचम काल में जिनेन्द्र देव भगवान का अभाव है, तो भव्य जीव किस प्रकार से अपना कल्याण कर सके। इसलिए कहा है गुरुवत्ति संजमेण तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नंती अट्टकम्मम जम्मम मरणम न पावंती। एकमात्र साधन है गुरु की भक्ति, गुरु के प्रति समर्पण। गुरु ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से इस पंचम काल में अपना भाव पार कर सकते हैं।
उसी को अपनाते हुए यदि इस संसार में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, उसी के मार्ग पर हम चलने के लिए प्रारंभ किया है। अभी हम प्रारंभ अवस्था में हैं, आगे आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। किस प्रकार से मोक्ष को प्राप्त करना है, ऐसी भावना को लेकर के 26 अप्रैल 2024 को जब गुरुदेव का विहार कुंडलकोट से हुआ था, उनके चरणों में हमने अपना निवेदन रखा था और उनके चरणों में हमारा पूर्ण व्रत हुआ था। और 10 मई 2024 को दमोह के अंदर मेरा प्रवेश संघ में हुआ। किसी को नहीं पता होता कि कब किसके भाव कैसे उमड़ जाएं। मेरे को भी नहीं पता चला कि संसार से वैराग कैसे हो गया। फिर भी गुरुदेव के जो मेरे ऊपर अनंत उपकार थे, समाज संस्कृति संस्थान के जो अनंत उपकार थे, उनके माध्यम से मेरे ऊपर बीजारोपण हुआ है। जिन्होंने साक्षात समय सार को ध्याया है, उसको मैंने उनके मुख से सुना है, पढ़ा है, लिखा है, उसको जीवंत रूप अपनाने के लिए मैंने प्रयास प्रारंभ किया है। मैं हे गुरुवर आपके चरणों में ये निवेदन करता हूँ कि जो आपने जीवंत समय सार को अपनाया है, ऐसा मैं भी प्राप्त कर सकूं और अपने भाव का नाश करके मोक्ष पद को प्राप्त कर सकूं। ऐसी भावना से मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूं कि आप हमें भव्य जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करके मेरे को कृतार्थ करें, अनुग्रहित करें। संसार में जीव आता है और आकर बहुत सारी गलतियां करता है। मैं भी आया, मैंने भी बहुत सारी गलतियां की होंगी, इसलिए मैं संसार में सभी जीवों से पहले नंबर जिनेन्द्र भगवान, जिनवाड़ी माता और गुरुदेव देव साज गुरु से क्षमा याचना करता हूं कि आपके विनय में जो भी अवहेलना हुई हो, अनुनय न की हो और गुरु के प्रति समर्पित न हुआ हूं, अवज्ञा की हो, उन सभी गलतियों को मैं क्षमा चाहता हूं। सभी जीव हमें क्षमा करेंगे, मैं सबको क्षमा करता हूं। खम्मामि जब जीवाणाम सभ्य जीवा खमंत में मैत्य में सब वेदेशु वैरम वज्रम न खेणवी। मैं सभी को क्षमा करता हूं और सभी जीव लोग हमें क्षमा करें। समाज संस्कृति के जो भी यहाँ पर जितने भी विद्वान विदुषी बहनें और विद्वान विद्वत भाई लोग आए हैं, मैंने उनके साथ अध्ययन किया। वहां भी मेरे द्वारा जो भी गलतियां हुई हो वो हमें क्षमा करेंगे, मैं उनको क्षमा करता हूं। मेरे संघ के जितने भी ब्रह्मचारी भैया लोग हैं, उनके साथ 1-1.5 साल में रहा, उनके साथ मेरी जो भी अनसुनी हुई गलतियां हुई हो, जो भी अविनय हुई हो, उसकी भी मैं क्षमा चाहता हूं और संसार के सभी जीवों से क्षमा चाहता हूं कि मुझे क्षमा करें। मैं भी सभी को क्षमा करता हूं। महाराज जी का माइक जल्दी से लगा दूं। जब तक मैं बता दूं, ऊपर स्वास्तिक बनाने के पश्चात जो हमारे 11 लाख के यजमान हैं वो रहेंगे और उनके परिजन सब नीचे वाली मंच पर रहेंगे। महाराज जी सब समय पर सब लोगों को बुलाएंगे, लेकिन सिस्टम हमारा फिक्स है, ऊपर यजमान है और नीचे वाली मंच पर परिवार है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मात्र ऊपर वाले यजमान जो बने वो जोड़ी के साथ बैठ जाएंगे। नीचे हमने 4 लोगों का नाम दिया है, अक्षय भैया पहुंचेंगे वहां पर। सीमासुदाब्दि गुरुवर्य नमोस्तु तोभ्यं सिद्धांत विज्ञ कविवर्य नमोस्तु तोभ्यं संसार तारक मुनीन्द्र नमोस्तु तोभ्यं दीक्षा प्रदायक गणेन्द्र नमोस्तु तोभ्यं दीक्षा प्रदायक गणेन्द्र नमोस्तु तोभ्यं। मम दीक्षा गुरु न्यापक मुनि पंगो श्री सुदास जी महामुनिराज की। चलिए अक्षय भैया जी वहां विराजमान होंगे, उनके परिवार से महाराज जी इनको भेज दूं। उनके परिवार से अशोक जी, अनीता जी, उनके मम्मी पापा, अभिषेक भाई, अनुश्री बहन पहुंच जाएं और उनकी मंच पर हमारे श्रेष्ठी हैं अजय कटारिया। देखो कितना गुरुदेव ने मैच किया है, अक्षय और अजय अपने आप कुंडली मिल गई। तो अजय जी कटारिया पहुंच जाएंगे चौथे क्रम पर, वहां व्यवस्था बनाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। दूसरे जो भीड़ लग रही है मंच पर, भाई साहब फोटोग्राफी और पीछे वाले सब खाली कर दो, वॉलेंटियर भी पीछे से खाली कर दो, सभी वॉलेंटियर वहां से खाली कर दो, गुरुदेव का सख्त आदेश है। परम पूज्य छुल्लक जी महाराज के पास निवेदन, अगले ब्रह्मचारी के पर्चे महाराज जी 3 का पर्चे भी पहले ही दे दें जिनको हमने छोड़ दिया है, और फिर चौथे भैया का नाम ले लें। चौथे से देना है भाई, पहले 1-2 का भी दे दो पर्चे, मोनू भैया का भी दे दो।
अच्छा। जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूजनीय आचार्य शिरोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। बंधुओं, यह थोबंजी क्षेत्र बहुत प्राचीन है। पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के 2 चातुर्मास यहाँ पर हुए और उसके बाद एक विशाल कार्यक्रम महोत्सव पूज्य निर्यापक श्रमण सुधा सागर जी महाराज के कर कमलों से होने जा रहा है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती निर्यापक श्रमण के द्वारा इन्हें उनके संपूर्ण शिष्यों के द्वारा प्रथम बार जैनेश्वरी दीक्षा देने की चर्चा आज हम सब कार्य को देखेंगे। पूज्यवर अपने कर कमलों से अपने शिष्यों को आज पिछी प्रदान करेंगे, कमंडलू प्रदान करेंगे और संस्कार प्रदान करेंगे। तो हमारे सबसे पहले जो ब्रह्मचारी जी मोनू ब्रह्मचारी जी थे, यह इनका जन्म स्थान चरगुआ था। 86 इनकी जन्म तारीख थी। माता पिता का नाम श्री मुन्नीबाई और श्री विजय जैन था। बहन इनकी सीमा जैन थी और भाई ब्रह्मचारी सोनू, जितेंद्र और ज्योति पार्श पर्व। शिक्षा इन्होंने बीए, सीए की, एमए भी किया, बीएड सूरत गुजरात से की। श्रावक संस्कार शिविर में इन्हें अध्ययन कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आजीवन ब्रह्मचर्य इन्होंने नैनागिर में 2 जून 1914 को सुद पंचमी के दिन पूज्य आचार्य महाराज से प्राप्त किया था और संघ में इन्होंने प्रवेश पूज्य सुधा सागर जी महाराज, निर्यापक श्रमण सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से इन्होंने 2024 में 4 सितंबर को सागर में भाग्योदय तीर्थ क्षेत्र पर इन्होंने प्रवेश किया था। इन्हीं के ही भाई, सगे भाई सोनू जी, इनका जन्म भी चरगुआ में जबलपुर के पास हुआ था। इनके माता पिता श्रीमती मुन्नी जैन और श्रीमान विजय कुमार जी जैन, बहन सीमा जी और भाई मोनू इनके भाई जितेंद्र कुमार जैन। शिक्षा इन्होंने बीए, एमए हिंदी इतिहास से, बीएससी मैथ साइंस, बीएड, एमएड और इनका व्यवसाय गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षक थे। 16 साल तक इन्होंने शिक्षा दी। सेंट्रल बैंक में एफओ 3 साल तक आचार्य श्री के आशीर्वाद से विद्या कोचिंग क्लास इन्होंने लगाई और जिन गरीब बच्चों को शिक्षा दी, सभी सब्जेक्ट पढ़ाते थे। आजीवन ब्रह्मचर्य इन्होंने 2006 में 13 फरवरी को प्राप्त किया और पूज्य निर्यापक श्रमण सुधा सागर जी महाराज के संघ में इन्होंने 4 सितंबर 2024 को दोनों भाइयों ने एक साथ भाग्योदय में प्रवेश किया। तीसरे ब्रह्मचारी हमारे बाल ब्रह्मचारी अक्षय जैन। इनको बड़े प्यार से इनके परिवार के लोग छोटू भैया के नाम से पुकारा करते थे। अब छोटू लंबाई में छोटू थे या शरीर से छोटू थे, ये मैं कह नहीं सकता। पिता का नाम श्री अशोक कुमार जी जैन, माता का नाम श्री अनीता जैन, भाई अभिषेक, बहन अनुश्री और बहन अनुश्री ने भी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत प्राप्त किया है। इनकी जन्म तिथि 11/10/1998, स्थान अभाना, बीए शास्त्री इन्होंने की है और एमए भी किया। आचार्य हैं, विद्वान हैं, संस्कृत के बहुत अच्छे, व्याकरण के अच्छे ज्ञाता हैं और इन्होंने शिक्षा जो प्राप्त की श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर और दिगंबर जैन आचार्य महाविद्यालय सांगानेर से प्राप्त की है। इनका पूर्ण व्रत
26 अप्रैल 2024 पटेरा में पूज्य निर्व्यापक श्रीमन सुधा सागर जी महाराज के चरण सानिध्य में हुआ। जब इन्होंने शिविर के पहले इन्होंने किसी भी मुनिराज के दर्शन अपने जीवन में नहीं किए थे। सबसे पहले पूज्य निर्व्यापक श्रीमन सुधा सागर जी महाराज के दर्शन किए और इतने ज्यादा प्रभावित हो गए कि उसी समय इन्होंने संकल्प कर लिया कि मैं अपना घर छोड़ूंगा और सुधा सागर जी महाराज के चरणों में अपना जीवन व्यतीत करूंगा। और इन्होंने बीएड सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिंगेरी जिला कर्नाटक से प्राप्त की, एमए सेंट्रल यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान से, और ये सारे के सारे बहुत अपने जीवन में त्याग, व्रत, उपवास, नियम, संयम में अग्रसर रहते हैं। ऐसे ये ब्रह्मचारी हमारे तीसरे, जिन्हें हम अक्षय ब्रह्मचारी के नाम से जानते हैं। चौथे नंबर पर हमारे बाल ब्रह्मचारी अतिशय जैन, इन्हें प्यार से बासु कहा जाता है। इनके पिताश्री का नाम है जिनेन्द्र कुमार, माता जी का नाम है वंदना जैन, इनकी बहन स्तुति जैन और इनके स्तुति के श्रीमान जी रचित जैन। ये भाई इनका अक्षत, इनकी जन्म तारीख है 9/6/2002, यानी आप देखें अभी 23 साल के ही इनकी उम्र है। इनका जन्म स्थान सागर में हुआ। इन्होंने बीए संस्कृत और एमए आचार्य प्राप्त किया है सिद्धांत शास्त्री श्रवण संस्कृति संस्थान और प्रतिष्ठाचार्य सांगानेर से किया है। और कहते हैं कि इन्होंने 165 सिद्ध चक्र मंडल विधान इन्होंने कराए। और इस सबसे बड़ी एक बात और आपसे कहूं कि कहते हैं 700-800 शादी विवाह भी इन्होंने कराए, मगर दूसरों को तो शादी के चक्कर में फंसा दिया, मगर ये उनके चक्कर में नहीं फंस पाए, वहां से निकल करके ये यहां पर आ गए। इन्हें शादी का माहौल एक ऐसा कितना खतरनाक माहौल होता है कि बड़े बड़े लोग भी उसमें बह जाते हैं, मगर एक इतनी छोटी उम्र का बालक, क्योंकि माता पिता के ऐसे गहरे संस्कार और पूज्य सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में कई बार इनका आना जाना था, पड़गाहन विधि किया करते थे, पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास भी जाया करते थे। तो इनके रग रग में पूज्य आचार्य महाराज के और पूज्य सुधा सागर जी महाराज के जो संस्कार थे कि इतनी रागान्वित वातावरण से निकलकर बैराग की ओर बढ़ना बहुत बड़ी बात है। इसमें ब्रह्मचारी जी अब अपनी वैराग्य की बात सुनाएंगे कि इन्हें किस कारण से वैराग्य प्राप्त हुआ, और उसके बाद दीक्षा का भी निवेदन करेंगे पूज्य निर्व्यापक श्रीमन मुनि श्री से। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः।